इस साल विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया और हेनरिक क्लासन ने वनडे और T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। लगता है कि 2025 रिटायरमेंट का साल ही बन गया है जहां तक क्रिकेट की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल यही हाल है। यहां 2025 में करीब 1.25 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, जिसका सीधा असर सभी विभागों के कामकाज पर पड़ेगा। और इस बीच मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिससे विभागों की हालत और भी खराब हो सकती है। साथ ही कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी इसका उल्टा बुरा खराब असर पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे प्रदेश में सरकार ने डाइंग कैडर का पैंच फंसा दिया है। डाइंग कैडर मतलब जैसे जैसे रिटायरमेंट होता जाएगा वैसे वैसे पद खत्म होते जाएंगे, यानी रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों पर भविष्य में नियमित भर्तियां नहीं होंगी, जिस पर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घर पर नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। आखिर क्या है ये पूरा माजरा? कर्मचारी संगठन क्यों कर रहे हैं डाइंग कैडर का विरोध? किस विभाग पर कितना पड़ेगा असर और क्या है फिलहाल विभागों की स्थिति, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों पर नियमित भर्तियां अब नहीं की जाएंगी, क्योंकि सरकार ने रिटायरमेंट वाले पदों को डाइंग कैडर में डाल दिया है। वैसे भी साल 2025 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट ईयर साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल अलग अलग विभागों में काम करने वाले करीब 1.25 लाख अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जिसका असर यूं तो करीब हर विभाग पर समान रूप से पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर एक बड़े विभाग पर पड़ने वाला है, जहां पहले से ही ऑफिस स्टाफ समेत मैदानी अमले की भारी कमी है। जानकारी के मुताबिक मोहन सरकार के फैसले से स्वास्थ्य विभाग की 35 श्रेणियों के हजारों पद खत्म होने वाले हैं। ये वो पद हैं जो फिलहाल काम कर रहे अधिकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद खाली हो जाएंगे, जिन पर भविष्य में नियमित भर्तियां नहीं होंगी। सरकार के इस कदम का सबसे ज्यादा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो विभागों में निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में उनके प्रमोशन का रास्ता ही बंद हो जाएगा। दरअसल इन पदों को डाइंग कैडर में डाल दिया गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जैसे ही इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारी रिटायर होंगे, सारे पद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जबकि कई पद लंबे समय से प्रमोशन के लिए आरक्षित रखे गए थे, लेकिन इन्हें डाइंग कैडर में डालने की वजह से कर्मचारियों के प्रमोशन पर ब्रेक लग जाएगा। डाइंग कैडर वाले पदों में सबसे ज्यादा संख्या स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर्स की है, जिनके 1483 पद एक झटके में खत्म हो जाएंगे, जबकि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यानी MPWD के रूप में पदस्थ 2500 कर्मचारी इन पदों के लिए प्रमोशन के इंतजार में बैठे हैं। अब आपको वर्गवार पदों की संख्या बताते हैं जिन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। मेल सुपरवाइजर के 1483, ड्रेसर ग्रेड 2 के 1059, ड्रेसर ग्रेड 1 के 1031, वरिष्ठ सहायक चिकित्सकों के 10, स्वास्थ्य शिक्षकों के 83, OT असिस्टेंट के 26 और TB हेल्थ विजिटर ग्रेड 1 के 40 पद डाइंग कैडर के पैंच में फंस रहे हैं, जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे और इनमें भर्तियां नहीं होंगी। सरकार ने यह आदेश पिछले साल जुलाई में निकाला था। तब से अब तक कई कर्मचारी डाइंग कैडर वाले पदों से रिटायर हो चुके हैं और आगे भी जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे, ये पद खत्म होते जाएंगे। हालांकि कर्मचारी संगठन इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि खत्म होने वाले पदों के स्थान पर कर्मचारियों को उच्च पदों पर प्रमोशन दिया जाए। विभागों में वैसे भी कर्मचारियों की काफी कमी है, जिससे दैनिक कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। लिहाजा सरकार को ये पद खत्म नहीं करने चाहिए। जो नियमित सेवा रहती है वो उसके जितने भी कर्मचारी अधिकारी रहते हैं वो सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।
लेकिन आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी यदि डाइंग कैडर कर देते तो उतने पदों पर आउटसोर्सिंग से सरकार काम चलाना चाहती, लेकिन आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी का आप उत्तरदायित्व तो निर्धारित नहीं कर सकते और उनके कार्यों को मतलब आप एज ए गवर्नमेंट जो रिलायबल वर्क्स के अंतर्गत आप नहीं ले सकते कि वो पूरे उत्तरदायित्व से करेंगे। आपको उनको सुपरवाइज करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सरकार की स्थिति बिल्कुल डमाडोल हो जाएगी कुछ वर्षों में। इसके परिणाम दुष्परिणाम जल्दी ही सामने आ जाएंगे, क्योंकि नियमित के ऊपर जो जिम्मेदारी रहती है उस तरह से आउटसोर्स वाले पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। गोपनीयता तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, 10 वर्ष करीब लेट हो चुके हैं और आदमी को काम इतना बढ़ रहा है बेमन से। दूसरी तरफ प्रमोशन रुका है, आदमी की खुशी बोलते हैं, खुशी डिपार्टमेंट खोल दिया, आनंद खोल दिया। काहे के लिए आनंद होती है? खुशी से, प्रमोशन होने से। वही नहीं हो रहा है तो क्या आनंद होगा। अब एक और अहम आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 4,37,000 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से साल 2025 के अंत तक करीब 1,25,000 कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद विभागों में कर्मचारियों की और भी कमी हो जाएगी। अब मौजूदा हाल देखें तो प्रदेश के लगभग हर विभाग के कर्मचारियों पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, क्योंकि विभागों में ऑफिस स्टाफ से लेकर मैदानी अमले की भारी कमी है। ऐसे में सरकार ने हजारों पदों को डाइंग कैडर में डालकर बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग डाइंग कैडर में शामिल पदों की जानकारी जुटा रहे हैं, जिसके लिए विभाग की स्थापना शाखा से भी ब्यौरा मांगा गया है, जिससे मंत्रालय में भी चर्चाएं तेज हो गई है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सरकारी विभागों में बीते 2 दशक से नियमित नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और जिन विभागों में बमुश्किल नियुक्तियां हुई हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हैं। फिलहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, विधि और पीएचई समेत 2 दर्जन से ज्यादा विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी है। साथ ही ज्यादातर निगम मंडलों, कॉरपोरेशन और आयोगों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी कर्मचारियों की भारी कमी के बीच डाइंग कैडर के फैसले को कर्मचारी संगठन बेतुका करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में पहले से ही कई विभागों में कर्मचारी नहीं हैं, जिससे दैनिक वेतन भोगियों और आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ रहा है और अब सरकार हजारों पदों को एक झटके में खत्म करने की तैयारी कर रही है, जिससे विभागों के हाल और भी बेहाल हो जाएंगे। पिछले 9 वर्ष से पदोन्नतियां बंद होने और लगातार रिटायरमेंट होने से प्रशासन तंत्र बहुत बुरी तरीके से चरमरा चुका है। 5-5 व्यक्तियों का काम एक अकेला व्यक्ति कर रहा है और उसमें भी कोड़ और कोड़ में खाज की कहावत को चरितार्थ करते हुए पदों को समाप्त करके उनको डाइंग कैडर घोषित किया जा रहा है। इसके पीछे जहां तक मेरी जानकारी है कि प्रशासन तंत्र धीरे धीरे आउटसोर्स की ओर बढ़ रहा है कि निचले पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा। एक नियमित कर्मचारी के अगेंस्ट 2 से 3 आउटसोर्स कर्मचारी कम पैसे में आ जाते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम कुछ सालों में भुगतना पड़ेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, ना उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, उसका स्वास्थ्य परीक्षण है, ना उसकी कोई सीआर है, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। रेगुलर कर्मचारी के साथ में ऐसा नहीं है। जो डाइंग कैडर के नाम पर पद समाप्त किए जा रहे हैं, अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं विभागों में, वो छोटे पदों को ज्यादातर ऐसे ही समाप्त कराते जा रहे हैं। इससे कार्य पर विपरीत असर पड़ रहा है, कर्मचारियों पर बोझ आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से डाइंग कैडर के नाम पर पद समाप्त नहीं किए जाना चाहिए। दूसरा होता है आउटसोर्सेस के माध्यम से जो पद भर लिए जाते हैं विभागों में, वो बहुत बड़ा घोटाला है। उसमें कई बार क्या होता है कि गलत लोगों को लिया जाता है और उनकी जिम्मेदारी भी नहीं रहती, वो सरकारी कामकाज के प्रति लापरवाह रहते हैं। तो जो नियमित पद जैसे पहले चले आ रहे थे उन्हीं पदों को रखना चाहिए, उन पदों को और भर्ती करने की जरूरत। कुल मिलाकर डाइंग कैडर के नाम पर अनुपयोगी हो चुके पदों को खत्म करने की बात की जा रही है, जबकि ऐसे पद खत्म करने की आड़ में चपरासी, ड्राइवर, लिपिक, स्टेनोग्राफर, शिक्षक, तकनीकी स्वास्थ्य कर्मी और पीएचई, पीडब्ल्यू जैसे विभागों के नियमित पदों को खाली रखकर खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। सरकार नियमित कर्मचारियों के बदले ज्यादा से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी रखने की व्यवस्था पर काम कर रही है, जिसके पीछे कामकाज सुलभ होने का तर्क दिया जा रहा है। मगर जानकारों के मुताबिक इस फैसले के भविष्य में बेहद बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं, जिससे निपटना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डाइंग कैडर की चर्चा मंत्रालय में भी जमकर हो रही है। लोगों का मानना है डाइंग कैडर सरकार करती है, उसके पीछे संभवतः मंशा होगी कि आउटसोर्स को बढ़ावा देने जा रही है सरकार। अगर डाइंग कैडर लागू होता है तो इससे विभाग की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, गोपनीयता है, उस पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों का कहना है कि यह व्यवस्था प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं संजय शर्मा, भोपाल से।
और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। सवाल यह है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश में क्या रिटायरमेंट वाले पदों को डाइंग कैडर में शामिल करना सही है, उचित है? आपके पास दो विकल्प है, पहला हाँ और दूसरा नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जाकर दे सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।